नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार सख्त है। इस हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद से भारत सरकार लगातार कड़े फैसले ले रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान सरकार से तनाव के बीच भारत सरकार ने देश की मीडिया के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है। देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के अनुसार मीडिया चैनलों, न्यूज एजेंसियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया गया है कि वे रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की मूवमेंट की लाइव कवरेज या फिर स्रोत आधारित जानकारी के प्रसारण से बचें। एडवाइजरी में कहा गया है कि रक्षा ऑपरेशन या मूवमेंट से संबंधित कोई भी वास्तविक समय कवरेज, दृश्यों का प्रसार या स्रोत आधारित जानकारी के आधार पर रिपोर्टिंग नहीं की जानी चाहिए। संवेदनशील जानकारी का समय से पहले खुलासा अनजाने में शत्रुतापूर्ण तत्वों की सहायता कर सकता है और परिचालन प्रभावशीलता और कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। कारगिल युद्ध, मुंबई आतंकी हमले, 26/11 और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान अप्रतिबंधित कवरेज ने राष्ट्र हितों पर अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम दिए हैं। एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्ति राष्ट्र सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानूनी दायित्वों के अलावा ये सुनिश्चित करना एक साझा नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे सामूहिक कार्यों से चल रहे ऑपरेशन या हमारे बलों की सुरक्षा से समझौता ना हो। बता दें कि एडवाइजरी के अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पहले ही सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 के नियम 61P का पालन करने के लिए सलाह दी है, जहां नियम 61P में कहा गया है कि केबल सेवा में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं दिखाया जाना चाहिए इसमें सुरक्षा बलों द्वारा किसी आतंकवाद विरोधी अभियान का लाइव कवरेज हो। इसमें मीडिया कवरेज को उचित सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा समय समय पर ब्रीफिंग तक सीमित रखा जाए जब तक कि ऐसा अभियान समाप्त ना हो जाए। एडवाइजरी में आगे कहा गया कि ऐसा प्रसारण केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 का उल्लंघन है और इसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान और आंदोलन का लाइव कवरेज प्रसारित ना करें। मीडिया कवरेज को ऐसे अभियान के समाप्त होने तक उपयुक्त सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा समय समय पर ब्रीफिंग तक सीमित रखा जा सकता है। साथ ही एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए कवरेज में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का प्रयोग करना जारी रखें। इसे मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाएगा। आसान शब्दों में समझाएं तो एडवाइजरी के प्रमुख पॉइंट्स हैं कि रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का लाइव प्रसारण न किया जाए, संवेदनशील सूचनाओं के खुलासे से बचा जाए, रिपोर्टिंग में मौजूदा कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन हो, साथ ही कवरेज केवल सरकार द्वारा अधिकृत ब्रीफिंग तक सीमित रहे और केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 के नियम 61P का पालन अनिवार्य है। साथ ही मंत्रालय ने चेतावनी दी कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित चैनलों या फिर प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही सभी मीडिया संगठनों और सोशल मीडिया यूजर से अपील की गई है कि वे राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए रिपोर्टिंग करें और उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करें। एक और जहां भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की और चेतावनी दी कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित चैनलों या फिर प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्पेशल ऑपरेशन की लाइव कवरेज की अनुमति क्या एक रणनीतिक लापरवाही थी या फिर ये राजनीतिक प्रचार से प्रेरित थी? ये बात सरकार तत्काल स्पष्ट करे। कल को फिर से सरकार ये कहेगी कि एक चूक के बाद ये दूसरी चूक हो गई। इसका मतलब साफ है कि सुरक्षा जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र में मीडिया का अवांछित अतिक्रमण है। लाइव कवरेज तो दुश्मन भी देखेंगे, जिससे हमारे सुरक्षा बलों की लोकेशन उनको पता चल जाएगी और रणनीति भी।
इससे देश की सुरक्षा और हमारे जवानों की जान भी खतरे में डाल दी जाएगी। इस तरह की लाइव कवरेज के लिए सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो। देश और सैनिकों की सुरक्षा से कोई भी समझौता माफी के योग्य नहीं है। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों ने 28 लोगों पर हमला किया, जिसमें आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को टारगेट किया और फिर उन्हें गोलियों से भून दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। जिसके बाद सरकार ने तुरंत ही कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त एक्शन लिए, जिसके तहत भारत सरकार की ओर से अटारी बॉर्डर को बंद किया गया, सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई गई, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग को बंद किया गया और दिल्ली से पाकिस्तानी अधिकारियों को 1 हफ्ते में वापस जाने जैसे आदेश देने के साथ ही कहा कि पाकिस्तान के नागरिक भारत नहीं आ सकेंगे। और यह भी फैसला लिया गया था कि पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। तो वहीं पीएम मोदी ने भी साफ शब्दों में कहा था कि जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मारे गए लोगों में से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था, कोई मराठी था, कोई उड़िया था, कोई बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। यह हमारे निहत्थे पर्यटकों पर हमला नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने यह हमला किया है उन आतंकियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी। तो वहीं आज मन की बात के 121वें एपिसोड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि पहलगाम में हुए यह हमला आतंकवाद को संरक्षण देने वालों की हताशा को दर्शाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, देश और जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये पसंद नहीं आया। आतंकी और उनके आका चाहते हैं कि कश्मीर एक बार फिर बर्बाद हो जाए, इसलिए इतनी बड़ी साजिश रची गई। आतंकवाद के खिलाफ ये युद्ध में देश की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए अपना संकल्प मजबूत करना होगा। बता दें कि पहलगाम में हुए हमले को लेकर भारत सरकार पूरी तरह से सख्त है और विपक्ष भी सरकार के हर फैसले में साथ खड़े होने की बात कर रहा है। फिलहाल अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर अब भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।